अगर आपका JEE क्लियर नहीं हुआ है तो क्या आपको बीटेक का सपना खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस एक सिंपल मैप के साथ समझाने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये जो माइंड मैप आप जब देख रहे हो ना, ये एक कंप्लीट गाइड है। ये एक कंप्लीट गाइड है बीटेक एडमिशन ऑन 12th मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिना कंफ्यूजन के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओवरव्यू। यहां आपको एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है। एडमिशन होता है आपका सिर्फ PCM मार्क्स के बेसिस पे, और ये होता है डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन, मतलब बिना JEE के भी इंजीनियरिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलेजेस में। अब कौन से टाइप्स ऑफ कॉलेजेस आपको ये एडमिशन देता है? ठीक है, 3 टाइप के कॉलेजेस होते हैं जहां आप एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले हो गया आपका प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जहां पे डायरेक्ट एडमिशन इजीली मिल जाता है। दूसरा हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटीज। कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एक अलग क्राइटेरिया रखती हैं। और थर्ड हो गया स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जहां पर मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। तो ये ऑप्शंस काफी है, बस सही कॉलेज चुनना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, आपको 12 प्लस होना चाहिए PCM से, ये मैंडेटरी है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स यूजुअली 45% से 60% के बीच होते हैं। कुछ कॉलेजेस में इंग्लिश सब्जेक्ट्स भी मांगते हैं। अगर ये क्राइटेरिया ना मैच हो गया तो आप एलिजिबल हो गए। ठीक, अब क्या हो गया हमारा, बात करते हैं कि प्रोसेस क्या हो गया एडमिशन के। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहला हो गया कि कॉलेज को चूज करो। किस कॉलेज में आपको देखना है उसकी वेल रिसर्च करो, यूट्यूब में वीडियोस देखो। ठीक है, रिव्यूज चेक करो, गूगल में बहुत सारी चीजें देखो, उसके सोशल मीडिया अकाउंट शेयर करो, तब एक चूज करो कॉलेज। अब वेबसाइट पे जाओ और उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो जो जो वहां पूछ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फीस होती है कुछ कॉलेजेस की, जैसे कि 2100 हो गया, किसी का 500 भी होता है, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो वो फीस पे करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ऑफर लेटर की एक रिसिप्ट आ जाएगी। ठीक है, एक आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, प्रूफ आ जाएगा, कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी पर करो और आपके पास एक ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो कुछ कॉलेजेस तो इंस्टेंट एडमिशन भी दे देते हैं और कुछ आपको कॉलिंग के थ्रू गाइड करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस उनका क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। कॉलेज एवरेज फीस जो होती है कॉलेजेस की वो 60,000 से शुरू हो जाती है और 1.5 लाख पर ईयर तक भी जाती है, और उससे ज्यादा भी होती है कुछ प्रीमियम कॉलेजेस में। प्रीमियम कॉलेजेस में फीस ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कोई एक सेट लिमिट नहीं है। तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि हॉस्टल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्जाम फीस हो गए। तो ये सारा मिला के आपका एक फीस स्ट्रक्चर बनता है 1 साल का। तो एडमिशन लेने से पहले टोटल कॉस्ट जरूर चेक करना है उस कॉलेज का। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिटिकल वेरिफिकेशंस की। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप भूलना नहीं। सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि वो कॉलेज AICTE अप्रूवल है या नहीं है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या नहीं है, उसका प्लेसमेंट हिस्ट्री कैसी है, कैसा रिकॉर्ड है उसका प्लेसमेंट का, और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की क्वालिटी कैसी है। अगर आपने ना गलत कॉलेज चूज किया तो करियर इंपैक्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल वेरिफिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने को। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉपुलर ब्रांचेस। वैसे तो मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं कि कौन कौन सी फ्यूचर ब्रांचेस में होंगी, मैं लिंक बटन डाल दूंगा, देख सकते हो कौन सा फ्यूचर में बेस्ट ब्रांच होने वाली है। बट कुछ जो पॉपुलर ब्रांचेस हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, AI डेटा साइंस, IT मैकेनिकल और सिविल है। रियलिटी क्या है, CSC और AI में फ्यूचर स्कोप सबसे ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज ये बूम पे चल रहा है अभी। अब हम लोग चेक करते हैं कि प्लेसमेंट की रियलिटी। ठीक, अब एवरेज कॉलेजेस का जो पैकेजेस होता है, एवरेज कॉलेज का जो पैकेज होता है वो 2 से 5 लाख का होता है, और प्राइवेट कॉलेजेस का, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस का ना 4 से 10 लाख का भी LPA होता है पर एनम। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्किल्स, इंटर्नशिप्स एंड कोडिंग की नॉलेज।
कॉलेज सिर्फ प्लेटफॉर्म देता है आपको, ये ध्यान रखना, कॉलेज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है, जॉब आपकी स्किल्स दिलाती है। तो जो स्किल्स है ना उसको मत भूलना, स्किल्स आप फर्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स करते रहना, ठीक है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, विच इज अ कॉमन पिटफॉल्स। कॉमन पिटफॉल्स क्या है? पिटफॉल्स का मतलब क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। सिर्फ फीस देखकर कॉलेज मत लेना, प्लेसमेंट चेक ना करना, ये सब मिस्टेक्स हैं जो मैं बता रहा हूं, ये जरूर करना है। प्लेसमेंट चेक ना करना ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फेक और अनअप्रूव कॉलेजेस में एडमिशन कभी मत लेना, पूरी रिसर्च के साथ रहना, और कोई भी रैंडम ब्रांच चूज कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है जो जनरली लोग करते हैं। ये मिस्टेक बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, बट आप इसको बिल्कुल भी मत करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडमिशन का। तो फाइनल एडवाइस जो मैं देना चाहूंगा, अगर आपका अगर आपका जेई में क्लियर नहीं हुआ है, जेडबल क्लियर नहीं हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राइट कॉलेज और राइट स्किल्स आपको सक्सेस दिलाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जल्दी एडमिशन लेने से बेटर कॉलेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई इतना टफ प्रोसेस नहीं होता है, पर जैसे जैसे सीट्स भरने लगती हैं आपका प्रोसेस भी टफ होता है, आपके अलग अलग उसमें स्टेजेस होने लगती हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज शॉर्टलिस्ट हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां अप्लाई करो, मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए ना इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं रिगार्डिंग द बीटेक, ठीक है। थैंक यू सो मच।